इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लॉट कहाँ खरीदना चाहिए, फ्लैट कहाँ खरीदना चाहिए, गाजियाबाद की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है, कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के बारे में भी बात करेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, रहने के लिए क्या अच्छा है, रेंटल वैल्यू के लिए क्या अच्छा है। ये राजनगर एक्सटेंशन है, सबसे पहले पड़ती है राजनगर रेजिडेंसी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ खरीदना है, तो एक अपने मन में रूल बना लीजिए कि जहाँ पर भी नेशनल हाईवे जा रहा है वहाँ पर हमको इन्वेस्ट करना है। गाजियाबाद के पास से बिल्कुल सटे हुए दो हाईवे जा रहे हैं। एक तो नेशनल हाईवे 58 जिसको मेरठ रोड, जिस पर जा रही है रैपिड रेल, और दूसरा नेशनल हाईवे 9 जो कि अक्षरधाम दिल्ली से रोड आती है वो। अब नेशनल हाईवे 9 के बराबर में वेव सिटी कॉलोनी है, एक प्राइवेट कॉलोनी है, बहुत ही शानदार साफ सुथरी कॉलोनी बनाई हुई है। वहाँ पर गोल्फ लिंक के फ्लैट, लैंडक्राफ्ट बोलते हैं उस एरिया को, वो भी बहुत सुंदर है। अब ये जो आज हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नेशनल हाईवे 58 मेरठ रोड, गुलडर का ये रैपिड रेल स्टेशन। तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं और कुछ जीडीए अप्रूव्ड। देखिए, जीडीए अप्रूव्ड अलग वर्ड है और जीडीए अलग है। क्या अंतर है? जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की खुद की कॉलोनी है, जैसे कि मधुबन बापूधाम है, राजनगर है, कवि नगर, शास्त्री नगर, लोहिया नगर, ये सब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है। वेव सिटी जीडीए अप्रूव्ड है। अप्रूव उसको कराना पड़ता है जो कि एक प्राइवेट कॉलोनी होती है, लेकिन बोलने के लिए सब यही कहते हैं हमको तो अप्रूव्ड में चाहिए, जीडीए अप्रूव चाहिए। तो जीडीए अलग हो गया, जीडीए अप्रूव अलग हो गया। आप देख रहे हैं हम इस वक्त मेरठ रोड, ये देखिए ऊपर जा रहा है रैपिड रेल का ट्रैक। अब ये रैपिड रेल हाई स्पीड ट्रेन है, ये मेट्रो नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन है। इसके बाद में एक ऑर्बिटल रेल जो कि दुहाई के रैपिड रेल स्टेशन से पे जाएगी, सटी हुई जाएगी। तो ऑर्बिट, जैसे ऑर्बिट गोल होता है ना, ऐसे 3 से 4 ऑर्बिट बनाने जा रही है सरकार। उसमें क्या रहेगा कि सारे शहरों को टच करा जाएगा। ऑर्बिट मतलब गोल रेल के ट्रैक बिछाए जाएंगे। जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आप गूगल पर टाइप करके देख भी सकते हैं। जैसे मैंने बोला ऑर्बिटल रेल, दुहाई रैपिड रेल स्टेशन, तो आप यही टाइप करिए ऑर्बिटल रेल दुहाई रैपिड रेल स्टेशन, तो आपको ये पता लगेगा कि ऑर्बिटल रेल बिल्कुल जीडीए की कॉलोनी मधुबन बापूधाम के बराबर में से जाएगी। दुहाई का जो रैपिड रेल स्टेशन है उसके पास में है दुहाई डिपो, जहां पर सारी हाई स्पीड ट्रेन आकर के हॉल्ट करती हैं, साफ सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है। जिस दुहाई को कोई जानता भी नहीं था, आज उसको सब एकदम से पहचानने लग गए हैं। और ये जो मधुबन बापूधाम कॉलोनी है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, मधुबन अलग नहीं है, मधुबन बापूधाम पूरा ही एक कॉलोनी का नाम है। जैसे कि राजनगर, कवि नगर, बहुत लोग पूछते हैं, तो इसलिए ये बात मैं बता रहा हूं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो समझेंगे कि मधुबन बापूधाम में 6 ब्लॉक हैं, ABCDEF। AB ब्लॉक पास में है नेशनल हाईवे 58 के। यही जो आप देख रहे हैं मेरठ रोड वाला रेलवे ट्रैक, इसी के बराबर में है रैपिड रेल ट्रैक, इसके बराबर में है A और B ब्लॉक। A ब्लॉक में एक बहुत बड़ा बिल्डर ने काम शुरू कर दिया है, और काम शुरू करने का मतलब ये होता है कि जैसे बोर्ड लगा दिए हैं, अब उनका शायद रेरा अप्रूवल आने वाला है, तो एकदम फटाक से झटाक से काम शुरू होने वाला है। वहाँ पर हमें मिलेंगे कम से कम 700 साढ़े 700 फ्लैट। और वो जैसे ही फाटक आप पार करेंगे मधुबन बापूधाम, तो मधुबन बापूधाम एक ऐसा नाम है कि जिसको सब पहचानने लग गए हैं, जानने लग गए हैं, और भगदड़ सी रहती है कि हमें प्लॉट मिल जाए, हमें जगह मिल जाए। ये शंख वाला एक मंदिर है, देखिए ये शंख लगा हुआ है, ये पहचान है। इसके सामने से ही मधुबन बापूधाम कॉलोनी का रास्ता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको पिलर नंबर 722 से यू टर्न लेना है, वहां से फिर आगे चलेंगे तो 712 के सामने से मधुबन बापूधाम है। मेरठ की तरफ से आ रहे हैं तो 712 के सामने से चले जाइए। याद रखिए 722 और 712।
दुहाई का जो रैपिड रेल स्टेशन है वो मधुबन बापूधाम कॉलोनी से 1.25 किलोमीटर, मतलब 1.3 किलोमीटर। देखिए सेंट जेवियर वर्ल्ड स्कूल, डीपीएस राजनगर, बहुत सारे, दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनगर एक्सटेंशन की बस। अगर आप मधुबन बापूधाम में प्लॉट खरीदते हैं या कोई फ्लैट खरीदते हैं, जो आपको अच्छा लगे, देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कोई जीन्स पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है, कोई टी शर्ट पहनता है। तो उसी तरीके से आपकी अपनी चॉइस है। तो फ्लैट खरीदना भी अच्छा है। ये आ गया है ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क है, ये भी बिल्कुल मधुबन बापूधाम के बराबर में है। ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन है। मैं इसलिए कई बहुत बार समझाने के लिए कहता हूँ, देखिए क्या है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर हमेशा डिपेंड करता है, किसी के लिए फ्लैट अच्छा है, किसी के लिए प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवा करके बनाना अच्छा है। तो उसमें पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, अगर ज़मीन अपनी होती है, ज़मीन भी अपनी और छत भी अपनी, और उसमें पार्किंग प्लस 3 मंजिल, तो क्या होता है कि जहाँ आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको वहाँ पर 3 मिल गए, रेंटल वैल्यू 3 गुना मिल गई। ज़मीन का पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, छत भी अपनी, ज़मीन भी अपनी। फ्लैट नए नए बनते रहते हैं, ज़मीन मुश्किल से मिलती है। अब ये जो रास्ता जा रहा है ये दुहाई डिपो की तरफ जा रहा है। ये देखिए, ये रैपिड रेल हाई स्पीड ट्रेन, यही एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे ईपी, बिल्कुल मधुबन बापूधाम के बराबर में। इन चीज़ों को मन से निकालिए। अरे अभी तो वहाँ पर कुछ बना नहीं है, वहाँ कोई कुछ नहीं बना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहाँ पर भी फ्लैट बनने स्टार्ट हो गए तो अभी बहुत जल्दी वहाँ पर जैसे बिल्डर आ जाएगा, बिल्डर पार्किंग प्लस 2.5-3 मंजिल बनाएगा, उसमें बिल्डर फ्लोर बनेंगे। कोई भी कॉलोनी जो नई होती है ना, देखिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले लेते हैं, लेकिन जो बसावट शुरू होती है वो होती है बिल्डर फ्लैट से, बिल्डर फ्लोर से। मधुबन बापूधाम में जब आप आएंगे, ये देखिए, ये दुहाई का रैपिड रेल स्टेशन। मधुबन बापूधाम में जब आप आएंगे तो आपको कोई बहुत सारे घर बने हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल बसावट में चाहते हैं तो उससे सटा हुआ स्वर्ण जयंतीपुरम है, गोविंदपुरम है। देखिए मैं कभी ये नहीं कहता कि आप मधुबन में प्लॉट खरीदो, आप वहाँ खरीदो, यहाँ खरीदो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ज़मीन खरीदना इंपॉर्टेंट है, और ख़रीदने से पहले देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से ही नहीं आएंगे, देखने ही नहीं आएंगे। छुट्टी वाले दिन आपका प्लान मॉल का है, ठीक है, लेकिन जगह जगह जाइए, देखिए। क्योंकि देखिए बहुत लोग क्या है, जो लोग खरीदते रहते हैं ज़मीन और कन्वर्ट करते रहते हैं, सेल करते रहते हैं, वो तो क्या करते हैं कि आज ही देखा अभी दे दो, बस अभी कर दो, वो तो ऐसे करते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आज देखा, फिर अगले हफ्ते आए, फिर उसके क्या अगले हफ्ते आए, और फिर उसके बाद में किसी को ले करके आए। तो उसमें क्या होता है कि लगभग मानिए कि 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और जो मौके के प्लॉट होते हैं वो मार्केट में आजकल कोई छोड़ता नहीं है। वो जो खरीदने वाले होते हैं वो तो जल्दी जल्दी ले लेते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, शनिवार इतवार में मीटिंग करेंगे। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे बोल रहा हूँ, शनिवार इतवार में से पहले ही लोग खरीद लेते हैं, वेडनेसडे थर्सडे, मतलब किसी भी दिन। मतलब चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो ढूंढते रहिए, और समझ में आ गई है तो फिर लेट मत करिए। ऐसे में सोचिए इतनी जल्दी क्या पड़ रही है। अब मैं आ गया हूँ जो पुल बन रहा है। बहुत लोगों को लगता है भाई ये पुल ही नहीं बन रहा। देखिए पुल पे कितना तेज़ी से काम चल रहा है। चल के देखेंगे कि पुल पर अभी क्या क्या काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर, ये मेरठ रोड वाली साइड है, यहाँ पर इन्होंने रोड ही डाल दी है, और रोड रोलर जो होता है उससे यहाँ पर उसको प्लेन किया जा रहा है। पुल के साइड का, इधर का और इधर का देखिए ये काम हो चुका है। यहाँ पर इतनी सारी ये और इस रोड आ चुकी है। बहुत स्पीड से काम चल रहा है पुल का। देखिए हमेशा, चाहे ये ज़मीन खरीदनी हो या कोई काम करना हो, ये डिपेंड करता है कि आप बात किससे कर रहे हैं। अब ऐसे मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने 1-2 क्रिकेट प्लेयर्स के इंटरव्यू देखे हैं, तो वो बोलते थे अरे कौन बोलता है, कैसे बन जाएगा। शुभमन गिल जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, उनके भी इंटरव्यू में यही था, अरे ऐसे तो सभी क्रिकेटर बन जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे लोगों से आप बात करते हैं उस तरीके का आपको लगने लगता है, और बताने वाला भी अपने हिसाब से सही बताता है। मधुबन के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे, अरे यहाँ कुछ नहीं होगा, अरे ये तो जंगल पड़ा हुआ है। लेकिन अभी देखिए
अभी लोग भाग रहे हैं कि प्लॉट मिल जाए बस किसी तरीके से। ये पुल के बराबर में CNG पंप है, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट भी मिल जाएंगे। लोगों ने अपने गोडाउन बना लिए हैं और सर्विस सेंटर बना लिए हैं। DTDC का बहुत बड़ा गोडाउन यहाँ पर है, महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, फोर्स मोटर्स वालों का शोरूम है। ये देख रहे हैं, ये फोर्स मोटर्स वालों का शोरूम है। अब हम पुल देख रहे हैं, देखिए क्या स्पीड से यहाँ पर कंक्रीट वर्क हो गया है पुल के दोनों तरफ। मतलब एक तरफ जाने की होगी, एक तरफ आने की होगी। सामने क्रेन खड़ी हुई है, तो इसमें जो लोहे का पुल बनेगा, इसके जो रेलवे के ऊपर बनेगा, आपको जहाँ भी अच्छा लग रहा है। गाजियाबाद इस वक्त बहुत अच्छा जगह है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर दिल्ली वाले आते रहते हैं और अपना प्रॉपर्टी देखते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि अभी कंपैरेटिवली दिल्ली से यहाँ पर बहुत कम दाम में चीज़ें मिल रही हैं। अब आप कहेंगे दाम तो बहुत बढ़ गया, भैया कंपैरिजन की बात होती है। ये पुल के ऊपर से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एरिया मधुबन बापू धाम का। यहाँ पर आपको 170 गज के प्लॉट भी मिल जाएंगे। क्या हुआ है, जिन लोगों के ने प्लॉट बड़े बड़े प्लॉट लिए थे इंडस्ट्रियल, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से, उन्होंने उसको सब डिवीज़न करा लिया। तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उसको लीगली सब डिवीज़न कर देता है। देखिए, मैं कोई वीडियो में ना एडिटिंग नहीं करता, इसलिए कहीं पर कुछ बोलने में भी मिस्टेक हो जाती है। अब मैं पुल के बिल्कुल वहाँ पर आ गया हूँ, जिससे आगे अब नहीं जा सकता मैं। यही देखिए, ये क्रेन लगी हुई है, जिससे कि ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको अभी शटरिंग बोलेंगे लोहे की। तो इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर ये बीच में लोहे से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि सामने जो आप धनुष की तरह नीचे रखा हुआ देख रहे हैं, उसको इसके ऊपर रखा जाएगा उधर। और फिर जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों तरफ से कनेक्ट होते ही, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगता है, एक छोटा सा इमोजी, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, लेकिन कमेंट, जो भी कोई वीडियो देख रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करिए। क्योंकि क्या होता है, आपके कमेंट से लोगों को पता लगता है कि आप, हो सकता है मैं वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट बात ना बता पाया हूँ, या आप कहीं और का वीडियो कवरेज कराना चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए। अरे बीच में मुझे याद आया, 14 अगस्त को पिक्चर रिलीज़ हो रही है बंटवारा, सनी देओल की। भाई क्या मूवी होगी। मूवी का नाम बंटवारा 1947। CNG पंप के बराबर में ये देखिए, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड। क्या बड़ा, इतना बड़ा इन्होंने ये फैक्ट्री एरिया में इतना बड़ा प्लॉट में बनाया है ये। भाई जिस दिन कोई खाने पीने की दुकान खुल गई ना, यहाँ पर खाने पीने की दुकान हो, पिक्चर हॉल हो, उससे बड़ा फुटफॉल होता है। अब पिक्चर हॉल तो यहाँ पे लग नहीं रहा कि बनेगा, लेकिन हाँ, कोई खाने पीने की दुकान बन गई। मधुबन बापू धाम हिट है। ये जो पुल है, ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड है, और ये जो नेशनल हाईवे 9 है, ये नॉर्दर्न पेरीफेरल रोड वहाँ जा कर के आगे जुड़ेगी। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाज़ा है, जैसे दिल्ली वाले एलिवेटेड रोड से आए, फिर मेरठ रोड पर आए, फिर उसके बाद में इस पुल से होते हुए और फिर उधर नेशनल हाईवे 9 पर जुड़ जाएगी ये सड़क। तो बहुत ज़्यादा इस पर ट्रैफिक होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इससे निकलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कभी मधुबन बापू धाम पहले आए थे, आप फिर आइए। और मैं ये बोलूँगा कि अगर आप दिल्ली से आते हैं तो कोशिश ये करिए कि रैपिड रेल से आइए। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पता लगेगा कि रैपिड रेल का जो दुहाई स्टेशन है वो कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और आप रैपिड रेल दुहाई स्टेशन पे उतर करके वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा, या आप पैदल आ जाइए, और फिर रेलवे फाटक पार करते ही मधुबन बापू धाम है। देखिए, सोचने वाली बात है कि जहाँ पर ज़मीन खाली होगी वहीं पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। अब आप कोई प्लान बना रहे हैं कि हम तो किसी भी शहर में, बीच शहर के अंदर खरीदेंगे, तो वहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अभी जितने भी यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि आउटर में ख़रीदें, जहाँ पर सभी तरीके की फैसिलिटीज़, जैसे कि अब इस मेरठ रोड पर एक वेट लिफ्टिंग का, जैसे खेलो भारत इंडिया का जो एक पहल चली थी, उसमें आगे मुरादनगर से आगे जाएंगे तो इसी मेरठ रोड पर वो भी बना हुआ है। मतलब खेल की, पढ़ाई की, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बढ़िया स्कूल, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा खेले, पढ़े। पुल के बराबर में ये एक पार्क में बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये।
फोर्स मोटर्स के सामने जो पार्क है उसमें, इसी इंडस्ट्रियल बेल्ट में आपको 170 गज के प्लॉट भी मिल जाएंगे। देखिए अंडरपास का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल गाड़ियां सिर्फ इस रेलवे फाटक से जाती हैं। ये बहुत बड़े बिल्डर का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर फ्रंट पर दुकानें बनेंगी एल शेप में, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, हाई स्ट्रीट मार्केट, उसमें एस्केलेटर्स लगेंगे और करीबन 700-750 फ्लैट बनेंगे, 5 टावर बनेंगी। ये सब मैं आपको जो मैंने सुना है वो बता रहा हूँ। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। मेरा विचार अलग, आपका विचार अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिए इसके बराबर में भी एक बहुत बड़े बिल्डर ने प्लॉट ले लिया है और हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गुलशन कमिंग सून। ये मधुबन बापूधाम का गोल चक्कर है, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से ये गोल चक्कर बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि जो कि मैंने मैप में देखा है, मैप के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से ये बहुत बड़ा गोल चक्कर है। ये बिल्डिंग अभी अधूरी है। इसके बराबर में कॉमर्शियल प्लॉट हैं। ये ग्रुप हाउसिंग है जिसमें लोग रह रहे हैं। अब यहाँ से जब मैं लेफ्ट चलता हूँ तो देखिए ये सारी जो झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑफिस बन रहा है। अब यहाँ पर ये सारे कॉमर्शियल प्लॉट हैं। इसमें सेंट्रल प्लाजा 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। अगर आप गज में समझना चाहते हैं तो कैलकुलेटर में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 100 मीटर का मतलब 120 गज, या तो 12 का पहाड़ा याद कर लो। यहाँ पर सी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक के कॉमर्शियल प्लॉट हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे कहने वाले ने, किसी ने मुझे बता दिया कि बैंक ने ऑलरेडी किराए पे ले लिया है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद मैं दिखाता हूँ। ये कॉर्नर का प्लॉट है, यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ प्लॉटों में लोगों ने जैसे बाउंड्री करके एक रूम टाइप बना दिया है। ये बिल्डिंग के बराबर में जो ये थोड़ी छोटी बिल्डिंग दिख रही है हाई राइज के बराबर में, ये जीडीए का ऑफिस बन रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑफिस यहीं पर आएगा। अगर कोई आपको फ्लैट रेंट पे चाहिए तो भी ये लोकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल हाई स्पीड ट्रेन के बराबर में है। यहाँ पर शांति है, मतलब नींद अच्छी आएगी आपको। देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है वहाँ पर भीड़ भाड़ में ये फ्लैट्स का साइज बहुत बड़ा है। मतलब जैसे जनरली आप पूछते हैं 2 BHK कितने का है, 3 BHK का कितने का है, तो हमेशा पूछिए कि 2 BHK में कारपेट एरिया कितना है। सुपर एरिया बताते हैं सब लोग, आप हमेशा पूछिए कारपेट एरिया। तो यहाँ का कारपेट एरिया बहुत बड़ा है। 2 BHK भी शायद 4 के बराबर हो। ये रेड बेल है, जो घंटी वाले हैं बेल वाले, वो 2 BHK के हैं। बड़े खुले खुले फ्लैट हैं ये। जैसे ये रेडवुड है तो ये 3 BHK वाले हैं। देखिए बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहने से बेहतर खुले खुले में रहना होता है। अभी कुछ और प्लॉट मधुबन बापूधाम में, ये मधुबन बापूधाम का बी ब्लॉक है। इसके पास में एक कॉलोनी बन रही है जो कि जीडीए अप्रूव्ड है। जीडीए की नहीं है लेकिन जीडीए अप्रूव्ड। यहाँ पर जो ये ईडब्ल्यूएस के फ्लैट आप देख रहे हैं, ये बी ब्लॉक के ईडब्ल्यूएस के फ्लैट, मिनी एमआईजी के फ्लैट, इनके पीछे ये कॉलोनी है। यहाँ पर मैं पढ़ पा रहा हूँ आरएमजी ऑटो स्क्रैपिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इस स्क्रैपिंग सेंटर के सामने से देखिए ये रास्ता गया है, वहीं पर जीडीए अप्रूव्ड एक कॉलोनी बन रही है, जिसमें जैसे प्राइवेट किसान होता है या किसी ने किसान से खरीद लिया फिर उसने जीडीए से अप्रूवल कर लिया। तो मैं आपको अभी वो दिखा नहीं पाया, वहाँ जा नहीं पाया, कुछ रास्ता थोड़ा ऐसे ही था, लेकिन आने वाले वीडियो में वो कवर करूँगा। ये मधुबन बापूधाम का बी ब्लॉक देख रहे हैं हम इस वक्त। दोनों तरफ है बी ब्लॉक, पुल के एक तरफ और पुल के दूसरे तरफ। तो ये पुल के दूसरे तरफ हम आ गए हैं। एक तरफ पुल के तो वो फाटक वाली रोड है, और पुल क्रॉस करके पार करके वैसे ये एरिया बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो फाटक से की तरफ से
जब गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब मेरठ रोड से जब गाड़ियाँ चलेंगी तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, इधर ही की तरफ उतरेंगी वो सारी गाड़ियाँ। अब यहाँ पर बी ब्लॉक में ये 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट 160 नंबर वाली लाइन है, 166, 167, 154 से 167। ये एक सड़क जा रही है जो कि दुहाई गांव में निकल जाएगी। दुहाई अब गांव नहीं रह गया वैसे, दुहाई में निकल जाएगी और फिर वो मेरठ रोड पे निकल जाएगी। ये सड़क ये आने वाले टाइम में चौड़ी होगी। यहीं पर एक कॉलोनी और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस कॉलोनी में सीमेंट की सड़कें हैं। तो मधुबन बापू धाम के पास में बहुत सारी कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये रैपिड रेल है, मेरठ रोड है, इतने सारे अच्छे स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो भी कुछ होना है बढ़िया, वो ज़्यादातर इस मेरठ रोड पर होना है। देखिए कितने सुंदर घर बने हुए हैं इस कॉलोनी में। सीमेंट की सड़कें तो गाजियाबाद की जो कॉलोनीज हैं, जो उनमें भी देखने को नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर जगह सड़कें टूटी हुई रहती हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बना बनाया ये विला भी मिल सकता है। बिल्कुल दुहाई हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन के पास में है ये कॉलोनी, मधुबन बापू धाम से सटी हुई है। ये वो कॉलोनी नहीं है जिसको मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा था स्क्रैपिंग सेंटर के सामने से, ये दूसरी कॉलोनी है। ये राधा गोविंद प्राइवेट ITI का बोर्ड लगा हुआ है, ये उसके बराबर में कॉलोनी है। CPA पब्लिक स्कूल से सटी हुई है स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी। अगर आप बिल्कुल बसे हुए में लेना चाहते हैं तो स्वर्ण जयंतीपुरम में आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे, बिल्डर फ्लोर भी मिल जाएंगे। लग्जरी फ्लोर होते हैं यहाँ पे। 7,500 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ये देखिए यही है स्वर्ण जयंतीपुरम कॉलोनी। ये कॉलोनी पूरी गेटेड है और यहाँ पर बड़े बड़े पार्क, एकदम से शांति भरा माहौल। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम, मधुबन बापू धाम तीनों गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कॉलोनी है जो पास पास सटी हुई हैं। ये स्वर्ण जयंतीपुरम देख रहे हैं आप इस वक्त। ई ब्लॉक स्वर्ण जयंतीपुरम बड़ा सुंदर। ई ब्लॉक में आपको 108 गज के प्लॉट मिल जाएंगे, 135 गज के प्लॉट मिल जाएंगे। RWA बनी हुई है यहाँ पर, चारों तरफ गेट लगे हुए हैं, गेट पर गार्ड बैठा हुआ है। बिल्डर फ्लोर भी मिल सकता है। पार्क है यहाँ पर, सड़क पर बच्चे खेलते रहते हैं। हरियाली, हवा। देखिए ऐसे पार्किंग प्लस 3 मंजिल, 2.5-3 मंजिल बिल्डर फ्लोर बनते हैं। अब देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ कैसे आराम से जा रही हैं। कोई ये नहीं कि कोई ट्रैफिक चल रहा है, कोई गाड़ियाँ भाग रही हैं, कोई आवाज़ें हो रही हैं। देखिए घूमने के लिए मॉल और रहने के लिए शांति भरा माहौल। ई ब्लॉक में सिर्फ यही गेट है जो खुला रहता है। अभी ये ई ब्लॉक के मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ से हम लोग चलेंगे गोविंदपुरम का देखेंगे सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल। एक खासियत तो है कि सड़कें टूटी रहती हैं, लेकिन वो भी बनेंगी कभी ना कभी। ऐसा नहीं है कि कोई ये परमानेंट चीज़ है। देखिए सड़कें कैसे टूटी हुई हैं। बारिश पानी से सड़कें टूट जाती हैं। राजनगर की सड़क आपको कभी टूटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि क्या होता है कि मेंटेनेंस होता रहता है। ये यहाँ पर एक मार्केट, ये भी बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। स्वर्ण जयंतीपुरम देख रहे हैं इस वक्त हम। ये गोविंदपुरम देखिए कितना सुंदर है गोविंदपुरम। बड़े बड़े प्लॉट हैं यहाँ पर और सभी सुविधाएं। गोविंदपुरम इस वक्त बहुत खास कॉलोनी है, क्योंकि 2 नेशनल हाईवे, एक तो वही अक्षरधाम वाला और एक मेरठ रोड, दोनों से बिल्कुल सटा हुआ, हाई स्पीड ट्रेन से सटा हुआ। देखिए सिग्नेचर स्ट्रीट, स्मार्ट बाजार रिलायंस का। ये डी ब्लॉक के सामने, GH ब्लॉक के सामने सड़क है। यहाँ पे हमारे को 108 गज के प्लॉट, 240 गज के प्लॉट। ये अंकित डेयरी, सिंघल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स। जोर शोर से रिनोवेशन चल रहा है, क्योंकि सभी को पता है दिवाली का सीज़न, दिवाली तो आने वाली है, मतलब अभी 2-4 महीने हैं। अब ये देखिए ये गौर स्क्वायर मॉल। गोविंदपुरम और राजनगर में क्या अंतर है? अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐसा क्या कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ,
एक तो यहाँ पर वहाँ पर जो गाड़ियाँ मिलेंगी वो आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी। थोड़ा बहुत फ़र्क हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा शांति है, खूब चौड़ी सड़कें हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अब आरडीसी में एकदम क्राउडेड रहता है, जाम लगा रहता है, सब कुछ बढ़िया है ऐसे बोल देता हूँ। अब चल रहे हैं हम लोग नेशनल हाईवे 9 की तरफ, कोशिश करता हूँ चलने की, जो अक्षरधाम वाली रोड है। यही रोड हापुड़ रोड जा रही है और जिसको पार करते ही हम पहुँच जाएंगे नेशनल हाईवे 9 वाली सड़क पर। देखिए ये भी सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, अभी इसको रिपेयर करा गया था फिर टूट गई है। अभी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने पहले, मतलब जब भी रिपेयर किया गया था। देखिए कैसे गड्ढे बने हुए हैं, जबकि ये 100 फुटा रोड है। क्या कारण है कुछ कह नहीं सकते। अब यहीं से हम आ गए हैं हापुड़ रोड पर। गोविंदपुरम बिल्कुल नेशनल हाईवे से सटा हुआ। सामने ये हेरिटेज इन, इंपीरियल मैरिज हॉल। अब सीधे चल रहे हैं हम लोग नेशनल हाईवे 9 की तरफ। पुल पार करते ही आ जाएगा कुमकुम फार्म हाउस। अब आ गया हूं मैं होटल ग्रैंड आइरिस। ये हापुड़ रोड है। इस हापुड़ रोड पे भी इतना ट्रैफिक इसीलिए होता है क्योंकि ये भी नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये पुल है इनमेंटेक कॉलेज वाला। यही आ गई, नेशनल हाईवे आ गया। कहीं भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, जो भी कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो उस एरिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यही नेशनल हाईवे 9 अक्षरधाम वाली रोड। आ गए हैं हम लोग IMS इंजीनियरिंग कॉलेज पर। यही है वेदांता फार्म हाउस। इसी रोड पर आगे पड़ेगा आदित्य वर्ल्ड सिटी, वेव सिटी और लैंडक्राफ्ट। अब आपने देखा गोविंदपुरम कितना पास में है इस नेशनल हाईवे से। ये देखिए यहाँ पर वेदांता फार्म हाउस, ये है वेदांता फार्म हाउस। यहीं पर आपको मिलेगा सन सिटी का बोर्ड। ये देखिए ये रास्ता जा रहा है सन सिटी की तरफ। यहीं पे आ गए हैं हम वेव सिटी पर। इस वक्त आप वेव सिटी देख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर कॉलोनी है ये। देखिए अब डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। हर कॉलोनी अच्छी है। ये वेव सिटी, यहाँ पर 7 सेक्टर हैं फेज़ 1 में। मेरे लेफ्ट में पड़ता है ऑड नंबर के सेक्टर 1, 3, 5 और राइट में पड़ेंगे इवन नंबर 2, 4, 6 और उसके बाद में एक और ऑड 7 और 7 के बाद में फेज़ 2 है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे एकदम लग्जरी फ्लैट, या फिर हाई राइज में या फिर लो राइज में। हर बजट की चीज़ मिलती है आपको यहाँ पर। ये वेव सिटी से मैं अब वापस चल रहा हूँ नेशनल हाईवे 9 मेन रोड की तरफ। आदित्य वर्ल्ड सिटी भी बहुत अच्छा है। गोल्फ लिंक, जिसको लैंडक्राफ्ट बोलते हैं, वहाँ पर भी आपको प्लॉट मिल जाएंगे, फ्लैट मिल जाएंगे। ये आदित्य वर्ल्ड सिटी का मेन गेट। ये है लैंडक्राफ्ट। ये भी नेशनल हाईवे के 9 के बराबर में है। यहाँ पर लिखा हुआ है ATS होम क्राफ्ट। ये ATS के फ्लैट हैं। और एक फ्लावर शो भी लगता है यहाँ पर, नवंबर दिसंबर में लगता है शायद, चेक करिएगा।